गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। आलोक मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा हम कर रहे थे सृजन मैथ के अंदर। सृजन मैथ में क्लास 10th में हम चैप्टर कर रहे थे सर्कल। तो सर्कल में हमने पहले थ्योरम्स के बारे में पढ़ा, थ्योरम 1 2 3 4 5 6 थ्योरम्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की 13.1 और 13.1 का बेटा हमने मॉडल ए कंप्लीट कर लिया है। आज हम मॉडल बी से स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल बी जो है 13.1 एक्सरसाइज का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसको बिल्कुल केयरफुली देखना है और इसका होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। तो चलिए बेटा आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्कल एक्सरसाइज सृजन मैथ 13.1 मॉडल 2। देखिए सबसे पहले मॉडल 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास मॉडल 2 है। और मॉडल 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए आप, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूं। फिर भी ये क्वेश्चन एक बार दोबारा आपका रिपीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। वो कहता है एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन, उनके बीच का एंगल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर। वो कहता है सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में जो एंगल है, देखो टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल और सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे उनके बीच का जो एंगल है वो दोनों है बेटा सप्लीमेंट्री। हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए हम आज स्टार्ट करते हैं जो मॉडल 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से। मॉडल 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मॉडल 2 है, उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रहा है, देखा बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O बेटा, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है, इसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है P पॉइंट। इस P से एक तो ये टेंजेंट लाइन जा रही है और एक इस P से एक ये टेंजेंट लाइन जा रही है। तो ये दो हमारे पास टेंजेंट लाइन जा रही है, ये है P पॉइंट। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सर्कल है। ये इस P पॉइंट, P है एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, इसका नाम देंगे बेटा A और ये हमारे पास B है। अब वो कहता है दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 1, दोनों टेंजेंट लाइन जो है उनके बीच का एंगल, दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 1 और सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट आएगा, यानी कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, एक तो ये हमारा रेडियस है और इस सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये भी बेटा हमारे पास क्या है, रेडियस। यानी कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट लाइन टच करती है। तो ये आपकी टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को किससे मिलाना है, सेंटर से, ये वाला। इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को किससे मिलाना है, सेंटर से, ठीक है। तो कहता है यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है, यहां पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, सेंटर पे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बेटा हमें प्रूव करना है सप्लीमेंट्री। कहता है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे इन सर्कल OR। गिवन में हम लिखेंगे बेटा इन सर्कल OR PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। हमें PA और PB दो टेंजेंट्स लाइन दे रखी है। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA और PB दो टेंजेंट लाइन दे रखी है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बेटा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 1 और सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, यहां पर जो एंगल बन रहा है एंगल 2, इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस में एंगल 2, दोनों का सम हमें क्या करना है बेटा, सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है 180 डिग्री। अब इसके बाद गिवन टू प्रूव के बाद अब हम करेंगे बेटा प्रूफ। अब हम प्रूफ से करेंगे।
तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इन सर्कल ओ आर, हम लिखेंगे बेटा इन सर्कल ओ आर। प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे इन सर्कल ओ आर। अब सर्कल ओ आर में अब ये देखो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे ओ ए परपेंडिकुलर, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी। तो यहां इसका रीजन लिख सकते हो आप रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास है एंगल 3, एंगल 3 हमारे पास है 90 डिग्री। तो जैसे एंगल 3 90 डिग्री वैसे एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिमिलरली, यहां लिखेंगे सिमिलरली, जैसे एंगल 3 90 डिग्री है वैसे एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि ओ बी जो है आप लिखोगे ओ बी परपेंडिकुलर, ओ बी परपेंडिकुलर बीपी। जो ओ बी है वो टेंजेंट लाइन पे क्या है, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर होती है बेटा। रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल 4 हमारे पास जो है वो आएगा 90 डिग्री। ये जो हमारा एंगल 4 है ना, ये भी हमारे पास है 90 डिग्री। अब बेटा ये क्या बन रहा है, पी ए ओ बी क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल बना है पी ए ओ बी। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है बेटा, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। चारों का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360 होता है। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों एंगल का सम 360 होता है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब बेटा हमें एंगल 1 प्लस 2 निकालना है। एंगल 1 प्लस 2 एज इट इज। एंगल 3 हमारे पास कितना है, एंगल 3 हमारे पास है बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। एंगल 4 कितना है, एंगल 4 भी हमारे पास है 90 डिग्री और इक्वल में आएगा 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ऐसे करेंगे एंगल 1 प्लस 2 यहीं छोड़ देंगे। अभी आएगा 90 और 90 कितना होगा 180, इक्वल में हमारे पास है 360 डिग्री। अब प्लस का जो 180 है वो उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। देखिए अब देखिए आप यहां लिखा है मैंने एंगल 1 प्लस 2 निकालना है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 यहीं छोड़ दो। ये है हमारे पास 360 डिग्री। अब देखिए जो प्लस का 180 है उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। जो प्लस का 180 है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप लिख दो माइनस का 180 डिग्री। तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा, इसमें से ये माइनस कर दो 180 डिग्री आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, इन दोनों को सप्लीमेंट्री करना था। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ये बेटा ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास है, ये देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है फिफ्थ का ए पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ का ए पार्ट देखिए, फिफ्थ का ए पार्ट में हमें ये दे रखा है गिव 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है बेटा जिसकी एक ही सेंटर हो जिसका। तो गिव 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी ए एंड बी। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, रेडी दे रखा है हमें ए एंड बी, ए और बी दे रखा है। वेयर ए ग्रेटर देन बी, जहाँ ए बी से ग्रेटर है, जहाँ ए आपका बी से ग्रेटर है, मतलब ए रेडियस जो है वो बी से ग्रेटर है। लेंथ ऑफ द कोड का, तो कोड की लेंथ बताओ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की लेंथ ऑफ कोड बताओ विच टच दी अदर सर्कल, जो वो अदर सर्कल को टच करती हो। यानी कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर में ओ दे रखा है, जिसका सेंटर में क्या दे रखा है बेटा, ओ दे रखा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। तो बेटा वो कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो एक तो ये वाला सर्कल है हमारे पास और एक ये वाला सर्कल है, ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है।
ये हमारे पास है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ये दो सर्कल हैं, इसका सेंटर है बेटा O, इसका सेंटर क्या है O, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर हमारे पास दे रखा है O, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर बनेगा। ये देखो ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है O, तो सब ये हमारे पास कॉमन कोड है, ये है कॉमन कोड, ठीक है, इसका नाम देंगे AB, और ये कहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, P पॉइंट पर, यानी कि ये जो हमारे पास टच कर रही है वो P पॉइंट पर टच कर रही है। कहाँ पे टच कर रही है, P पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन में आप लिखोगे टू कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर इज O, टू कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर इज O, या ऐसे लिख सकते हो टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, टू सर्कल विद द सेम सेंटर O। तो आप ये रीजन लिख सकते हो टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, AB is tangent line, आप लोग AB is a chord of touching the smaller circle with P, आप देखोगे AB is a chord, AB हमारे पास एक कोड है, ठीक है। आप देखो टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, AB is a chord, AB हमारे पास को है, क्या है, कोड है, AB हमारे पास एक कोड है जो स्मॉलर सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है बेटा, P पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। अब इसकी रेडियस हमें दे रखी है, अब ये वाली जो रेडियस हमारे पास OP ये हमारे पास है, और ये है लार्जर रेडियस, तो ये जो रेडियस हमारे पास OP जो है, जो हमारे पास OP है, ये है बेटा B और ये है बेटा A। अब आप देख लो, अब ये A क्यों है, देखो ये हमारे पास A है, ये B है, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है, उसने ये कंडीशन दे रखी है कि आपका जो A है ना वो B से ग्रेटर है, आपका जो A है ना वो B से ग्रेटर है, मतलब A रेडियस लार्जर सर्कल की है और जो B है बेटा वो दे रखी है स्मॉलर सर्कल की। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखें गिवन में टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, AB इज ए कोड, AB हमें क्या रखा है, कोड दे रखा है। अब फिर लिखेंगे बेटा A ग्रेटर देन B, यानी कि आपकी जो A रेडियस है वो B से क्या है बेटा, ग्रेटर है, A रेडियस जो है वो B से क्या है, ग्रेटर है। गिवन के बाद आप लिख दो यहाँ पर OP जो दे रखा है वो हमें B दे रखा है, और जो आपका OA है वो हमें A दे रखा है, ये A दे रखा है, ठीक है। गिवन के बाद अब आप लिख दो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ कोड AB, हमें AB की लेंथ निकालनी है, ये लार्जर सर्कल की कोड है, लार्जर सर्कल की कोड AB हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द कोड AB ऑफ द लार्जर सर्कल। अब इसके बाद बेटा हम करेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इन द स्मॉलर सर्कल, यानी लिखोगे इन द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल में देखिए आपकी जो रेडियस है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे इन द स्मॉलर सर्कल OP परपेंडिकुलर AB। आप लिखोगे बेटा इन द स्मॉलर सर्कल में जो OP है वो AB पर क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ रीजन लिख सकते हो आप रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, बेटा रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका हो जाएगा एंगल 1, तो आपका एंगल 1 है ये, तो एंगल 1 आपका है 90 डिग्री, एंगल 1 आपका 90 डिग्री है हमारे पास, एंगल 1 90 डिग्री। और एक ये भी ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जो होता है, जो रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर भी होती है, और रेडियस से देखो सेंटर से जाने वाली रेडियस कोड को, या सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है और कोड पर परपेंडिकुलर भी होता है। याद रखना, सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AP और PB दोनों सेम है, जितना AP है उतनी PB है।
ठीक है ना। तो आप ये रीजनिंग लिख सकते हो यहाँ पर, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी पी बी के इक्वल है, ए पी आपका पी बी के इक्वल है, ठीक है ना, ए बी आपका पी बी के इक्वल है, ए पी और पी बी, क्योंकि ओ पी इस पर परपेंडिकुलर एंगल 190 डिग्री है, ए पी इक्वल पी बी है। सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है, ए पी इक्वल पी बी है। अब हम ले रहे हैं इस ट्रायंगल को, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ में एंगल 1 दे रखा है 90 डिग्री, ए पी ओ में एंगल 1 क्या है हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लिखूँ मैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालना है बेटा, बेस निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस, तो यहाँ पर लिखूँ मैं बेस। बेस जो होता है हमारे पास, बेस होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, बेस जो होता है बेटा वो होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है, आपका जो बेस होता है वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, ए पी, बेस हमारे पास क्या है, ए पी, तो यहाँ पर बेस में लिखूँ मैं ए पी। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है बेटा, ए है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ए है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ये वाला बी है, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेटा ए पी आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा, पी बी होगा, या तो ए पी प्लस पी बी कर दो, या बेटा इसकी लेंथ चाहिए तो ए पी का डबल कर दो, ए पी और पी बी दोनों सेम है, ए पी और पी बी दोनों सेम है। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ कोड ए बी, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ कोड ए बी, तो लेंथ ऑफ कोड ए बी निकालना है। अब मैं आगे कर रहा हूँ बेटा, देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ कोड ए बी, उसने पूछा है लेंथ ऑफ कोड ए बी की लेंथ पूछिए, लेंथ ऑफ कोड ए बी, इसकी लेंथ पूछिए, तो क्या करेंगे बेटा, ए पी का डबल कर देंगे, जितना ए पी हो उतना पी बी होगा, तो ए पी का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 ए पी हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ कोड ए बी क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी दोनों सेम है ना, या तो ए पी प्लस पी बी कर दो वो भी सही है, या ए पी का डबल कर दो, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों सेम है, तो ए पी का निकाल के उसका डबल कर देंगे, तो ये होगा 2 ए पी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू ये, ए पी की वैल्यू हमारे पास है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ कोड ए बी जो है आएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद बेटा हमारे पास है फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ का बी पार्ट देखिए, जो फिफ्थ का बी पार्ट है वो देखो बेटा, फिफ्थ के बी पार्ट में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की 2 रेडियस दे रखी है, वही क्वेश्चन है। अब इसमें शो करना है बेटा, शो क्या करना है, द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, कहता है लार्जर सर्कल की जो लेंथ ऑफ कोड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है वो 8 सेंटीमीटर है। देखो बेटा डायग्राम वही बनेगा जो पहले बनाया था हमने। देखिए हमारे पास एक तो ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है, ये हमारे पास 2 सर्कल है। इसका कंसेंट्रिक सर्कल में भी एक ही सेंटर है, इसका O, इसका सेंटर एक ही दे रखा है बेटा, O सेंटर दे रखा है, इसका एक ही सेंटर दे रखा है O सेंटर दे रखा है, ठीक है। एक तो ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, 2 सर्कल हैं कंसेंट्रिक सर्कल में, एक ही सेंटर है इसका, O सेंटर है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, अच्छा ये हमारे पास है कॉमन कोड, ये कॉमन कोड है, ठीक है ना, ये कॉमन कोड है। अब ये बेटा हमारे पास सेंटर है, तो ये वाली जो रेडियस है ना, ये वाली जो रेडियस हमें दे रखी है, ये वाली जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और लार्जर सर्कल की, ये जो लार्जर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ये वाली रेडियस दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आप लिख सकते हो, ये है बेटा हमारे पास P,
P, इसका नाम दे दो AB, AB नाम दे देंगे इसका क्या नाम देंगे बेटा, AB नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में आप लोगों को 2 सर्कल विद द सेम सेंटर O, 2 सर्कल विद द सेम सेंटर O, 2 सर्कल विद द सेम सेंटर O, 2 सर्कल है विद द सेम सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर हमारे पास O दे रखा है। AB इज ए टेंजेंट लाइन, AB इज ए कोड, आप लिखोगे AB इज ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल, AB इज ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल विद टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट P। AB हमारे पास एक कोड है जो स्मॉलर सर्कल को P पर टच कर दी है, ये आप गिवन में लिख सकते हो बेटा। फिर आप तो OP हमें क्या रखा है, जो OP है वो हमें रखा है 3 सेंटीमीटर, ये आप गिवन में लिख सकते हो OP 3, और AO हमारे पास कितना है, AO हमें रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये आपका 5। अब आप लिखोगे बेटा टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है लेंथ ऑफ कोड। आपकी जो लेंथ ऑफ कोड है ना, लेंथ ऑफ द कोड, ये हमें प्रूव करनी है बेटा, लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द कोड हमें कितना प्रूव करना है, देखो लेंथ ऑफ द कोड हमें 8 सेंटीमीटर प्रूव करना है, 8 सेंटीमीटर हमें आंसर निकालना है, आंसर दे रखा है इसका 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 8 सेंटीमीटर निकालना है। अब आ जाओ इसके बाद प्रूफ, तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इन स्मॉलर सर्कल, आप लिख सकते हो इन द स्मॉलर सर्कल में ये है बेटा रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, और रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर भी होती है, और ये वैसे तो टेंजेंट लाइन है क्योंकि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, और ये कोड भी है, तो सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इन द स्मॉलर सर्कल में लिखेंगे OP परपेंडिकुलर AB, OP आपका AB पर परपेंडिकुलर है, इसका रीजन दे सकते हो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस बेटा टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल P 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल P जो है आपका, ये वाला P आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे बेटा, इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, इन ट्रायंगल APO, यहाँ लिखो मैं इन ट्रायंगल APO अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें एंगल P 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें निकालना क्या बेटा, बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, बेस क्या निकालना है बेटा, बेस निकालना है। तो अब यहाँ से आप बेस निकाल दो, बेस क्या होता है, ये वाला बेस क्या होता है बेटा, बेस होता है हाइपोस्फीयर माइनस परपेंडिकुलर स्फीयर का रूट होता है। बेस निकालना तो परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर निकालना तो बेस को माइनस करना है। तो बेस हमारे पास है AP, ये है आपका AP है। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस देखो कितना है, हाइपोटेनियस कितना बेटा 5, तो यहाँ पर मैं करूँगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जो AP है वो आ गया बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो 3 का स्क्वायर है वो होता है 9। अब 25 में जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास जो AP आएगा 25 में 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, तो 16 का रूट कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। तो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो लेंथ ऑफ कोड AB क्या आएगा, लेंथ ऑफ द कोड ये आएगा AP प्लस PB, यानी कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दो, इसका डबल कर दो, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो आप ले सकते हो 2AP, या तो AP का डबल कर दो,
या तो AP और PB सेम है, या तो AP का डबल कर दो या AP प्लस PB कर दो। तो बेटा ये आएगा 2AP, यानी कि 2 मल्टीप्लाई AP हमें दे रखा है 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ये हमें प्रूव करना था। लेंथ ऑफ कोड 8 सेंटीमीटर हमें प्रूव करना था। चलिए बेटा इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाए फिर आपने पूरी डिटेल से करना है, और अगर बेटा ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ जाए, MCQ में आ जाए, फिर बिल्कुल आसान है, फिर आपने इतना लंबा नहीं करना, फिर इसको आपने ऐसे करना। देखो अगर ये बेटा 1 नंबर में आ जाए ना, तो 1 नंबर में बिल्कुल आसान सा है। देखो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस बेस निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 25 में 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का रूट कर दो बेटा, 16 का रूट कितना होता है, 4। ये 4 है तो ये भी 4, तो टोटल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। अगर 1 नंबर में आ जाए तो बिल्कुल छोटा सा करना, आपने डिटेल में नहीं करना। और अगर आपका 3 या 4 नंबर में आ जाए तो आपने पूरा करना है, गिवन भी लिखना पड़ेगा, टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सारे स्टेप उसमें लिखने पड़ेंगे बेटा। और 1 या 2 नंबर में आ जाए तो फिर शॉर्टकट में आप कर सकते हो, फिर तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका ये बेटा 6th का जो A पार्ट है, ये देखिए आप, ये जो आपका 6th का A पार्ट है, ये वाला जो 6th का A पार्ट है ना, ये बेटा मैं करवा चुका हूँ आपको। ये आपकी मैंने करवा दी थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 5 पता नहीं 6 मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको। थ्योरम नंबर 5 और 6 देख लेना आप, मैंने 6 थ्योरम करवाई है टोटल सीरीजन के अंदर। तो जो थ्योरम नंबर 6 है या पता नहीं 5 है, 6 थ्योरम होगी मेरे ख्याल से। तो 6 थ्योरम में बेटा ये पूरा का पूरा थ्योरम मैंने करवा रखी है आपको। हमें डायमीटर प्रूव करना है इसमें। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट। वो कहते हैं 2 टेंजेंट लाइन पैरेलल दे रखी है, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सर्कल के सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। 2 लाइन्स पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये 2 लाइन्स पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये हो गया। इसका नाम दे दो बेटा, इसका P नाम दे दो, इसका Q नाम दे दो। इसको डायमीटर प्रूव करना है बेटा, इसको डायमीटर प्रूव करना है। तो ये मैंने आपको करवा दिया मैंने। देखो इसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे ऐसे, इसका नाम दे दो GO, इसका नाम दे दो बेटा AB, इसका नाम दे दो आप CD। ये इसके पैरेलल है। तो अब देखो बेटा ये जब इसके पैरेलल है तो ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा ये हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेटा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर इसको दे दो आप एंगल 1, ये हमारा 90 है तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली आपका ये वाला जो एंगल है, एंगल 3 हमारे पास, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों का सम जब करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल 1 + 3, ये 90 और 90 180 डिग्री। ये जब 180 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब POQ इज डायमीटर। ये बेटा थ्योरम नंबर 6 में मैंने करवा रखी है। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो थ्योरम नंबर 6 जो मैंने करवाई है वहां से आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए आप। ये अगर आपने डिटेल में करना तो वहां से कर सकते हो। अब इसका 6 का जो B पार्ट है वो मैं करवाता हूँ आपको। देखो बेटा ये है 6 का B पार्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। वो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये हमारे पास एक सर्कल है, ये क्या दे रखा है बेटा, एक सर्कल दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, सर्कल दे रखा है। अब वो कहता है 2 लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये हमें दे रखा है XY और ये दे रखा है X', Y'। ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है। दोनों लाइंस क्या दे रखी है बेटा, पैरेलल दे रखी है। और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास POQ, ये हमारे पास O है, ये डायमीटर है। ये क्या है बेटा, डायमीटर। उसने पूछा है बेटा इसका डिस्टेंस पूछा है, विद दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो बेटा ये पूछा उसने। अब मेरे को बताओ, ये रेडियस दे रखी है इसने, ये रेडियस कितनी दे रखी है इसने बेटा, ये रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये देखो आप, ये रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये देखो
तो रेडियस ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी रेडियस 4 है, तो ये भी आपकी कितनी होगी, ये भी 4 होगी ना। तो उसने बीच का डिस्टेंस पूछा, तो बीच का डिस्टेंस आपका पी क्यू, ये पी क्यू डिस्टेंस पूछा है पी से लेकर क्या तक का। तो क्या होगा बेटा, ये रेडियस और रेडियस, तो ये डायमीटर होगा ना, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 4 ये हो जाएगा, 4 नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ओपी प्लस में ओ क्यू। अब ये लो, अब ये बीच का डिस्टेंस पूछा है, पी क्यू पूछा है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बीच का डिस्टेंस तो यही है ना, जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, तो ये क्या डायमीटर पूछा है उसने, क्या पूछा है बेटा, डायमीटर पूछा है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा ना, तो 4 नीचे वाला हो जाएगा, 4 ऊपर वाला हो जाएगा, तो 4 + 4 हमारे पास कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दो पैरेलल लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना आएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। जो 7 का ए पार्ट है वो देखिए आप, 7 के ए पार्ट में इसने डायग्राम दे रखा है बेटा, ये देखो डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम। वो कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल, पी क्यू एक सर्कल की टेंजेंट लाइन है, ये देखो ये टेंजेंट लाइन सर्कल लाइन, एंड द कोड ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, ए बी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर, शो करना क्या करना है, x = शो करना है। तो बेटा ये देखो पहले आप डायग्राम बना लो जो दे रखे हैं, ये हमने एक डायग्राम दे रखा है, ये सर्कल है, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन है, उसके बाद ये हमें दे रखा है बेटा डायमीटर इसका, ये डायमीटर दे रखा है इसका, ठीक है। तो इसका नाम दे दोगे आप ए, इसका नाम ओ और ये बी, ए ओ बी से डायमीटर, ये डायमीटर है, और इसका नाम दे देंगे पी क्यू, ये पी क्यू टेंजेंट लाइन है। उसके बाद बेटा ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है सी, इसको ज्वाइन कर रखा है इसने ओ सी को, ठीक है। तो ये वाला ना ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आर दे रखा है, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है आर, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 है ये भी 3 हो जाएगा। इस पार्ट को इसने x मान रखा है, ये वाला पार्ट आर सी को x रख कर रखा है इसने, ठीक है, और ये हमने रखा है 90 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, पहले हम गिवन लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख दो आप। अब गिवन के अंदर बेटा जो दे रखा है वो गिवन है, जो उसने दे दिया वो सारा गिवन है। तो गिवन के अंदर आप लिख सकते हो इन सर्कल ओ आर, इन सर्कल ओ आर, इन सर्कल ओ आर आप लिखोगे पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, पी क्यू इज ए टेंजेंट, तो यहाँ पर लिखोगे पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है, और ये दे रखा है बेटा हमारे पास ओ ए 3 सेंटीमीटर दे रखा है, जो ओ ए है वो हमें कितना दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसके बाद ये जो ए बी है, ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी जो है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और आर सी, ये जो आर सी है ये हमें कितना दे रखा है बेटा, ये जो आर सी है ये हमें x सेंटीमीटर दे रखा है, x दे रखा है आर सी, और जो आपका ए सी है ये आपका 4 दे रखा है, ए सी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले इसके बारे में जितना लिख सकते हो उतना लिखो। आप लिख दो गिवन में इन सर्कल ओ आर, इसमें ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, पी क्यू टेंजेंट लाइन है, ए पर टच कर रही है, ए सी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ ए बेटा 3 सेंटीमीटर, ओ ए और ओ आर ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, आर सी हमें x दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बेटा, हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है x = 2, हमें x को 2 प्रूव करना है, x = 2 यानी कि x की वैल्यू हमें 2 प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है बेटा x = 2, चलिए x = 2 प्रूव करना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ 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 प्रूफ
अब इसके बाद हम प्रूफ में करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे बेटा, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAC। अब ये 90 डिग्री देखो, ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे इन सर्कल OR, सबसे पहले लिख सकते हो इन सर्कल OR इन ट्रायंगल OAC। यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OAC, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A क्या है बेटा, 90 डिग्री। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिखूँ मैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये आपका OC, हाइपोटेनियस कितना है OC, 90 के सामने OC, तो हाइपोटेनियस आपका OC स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, बेस हमारा AC है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या बेटा, OA, परपेंडिकुलर हमारे पास OA है, OA का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है OA का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे OC देखो हमारे पास OC कितना है, OC ये रहा, ये हमारा 3 है, ये आपका 3 है, तो ये भी 3 है, रेडियस है 3 + x, तो ये आपका 3 है, ये x है, तो OC हो जाएगा 3 + x। OC को हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 3 + x का स्क्वायर। AC कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर। OA कितना हमारे पास, OA हमारे पास कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लगेगा हाइपो स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बेटा, OC 3 + x का स्क्वायर। AC कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर। OA हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको आगे करेंगे बेटा, देखो आगे कैसे करना है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी A + B स्क्वायर की। तो A + B का स्क्वायर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो पहले करेंगे A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9। फिर हम करेंगे B का स्क्वायर, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 होता है। फिर प्लस में B का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर करेंगे 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x। और 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16 आएगा, 16 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। कटेगा क्या इसमें, अब बेटा 9 से 9 कट जाएगा, चाहे 9 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस का 16 इधर ले आओ तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 16 इधर ले आओ, माइनस का 16 = 0 आएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे। मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 16 आए, मल्टीप्लाई करो तो बेटा माइनस का 16 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा 6 आए। तो क्या करना है इसको, इसके फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टर बनेंगे इसके फैक्टर देखो क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को। चलिए इसके बाद मैं इसको आगे करूँगा, देखो इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 16 आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 16 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा 6 आए। क्या बनेगा, ये बनेगा 16 का पता नहीं लग रहा ना, तो 16 के प्राइम फैक्टर कर दोगे आप, 2 8 का 16, यानी कि अगर हम 8 में से हमें चाहिए -6, अगर हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अगर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। और अगर बेटा 8 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। तो आपने 6x को क्या लिखना है, यहाँ अगर x है हमारे पास, यानी कि इसके साथ x लगा देंगे, 8x - 2x, ये आएगा 6x। तो मैं 6x को लिखूंगा यहाँ पर x स्क्वायर, 6x को लिखूंगा 8x - 2x -16 = 0। तो मैंने लिख दिया बेटा 8x - 2x, यानी 8x में जब 2x माइनस करेंगे तो 6x आएगा, माइनस में 16 = 0। अब कॉमन क्या आएगा बेटा इसमें, 8x में जब 2x माइनस करो 6x आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 16 आएगा बेटा। अब इसमें कॉमन देखो क्या आता है, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 1x बाहर 1x अंदर, यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 8 बचेगा। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन आएगा, x बचेगा, यहाँ से x कॉमन आ गया, 8 आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आता है, माइनस का 2 कॉमन आएगा। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर आएगा x,
और यहाँ पे यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस में आएगा बेटा 8 आएगा और इक्वल में हमारे पास है 0। अब यहाँ भी x + 8 और यहाँ भी x + 8, तो क्या आएगा बेटा x + 8 आएगा। ये आपका आ जाएगा x + 8, एक तो आपका आ जाएगा x + 8, इन दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आएगी। यहाँ से x + 8 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x + 8 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। इक्वल में क्या है बेटा 0। अब x + 8 भी 0 के इक्वल कर दो और x - 2 भी आप 0 के इक्वल कर दो। प्लस का 8 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 2 इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, -2। -2 जब इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब x इक्वल देखो बेटा, x इक्वल ये आया था, प्लस का 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये आ गया माइनस का 8, ये आपका +2 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ये आपका माइनस का 8 है, ये 2 है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू ये वैल्यू -8 हो सकती है क्या, इतनी, ये -8 नहीं होगी, ये x की वैल्यू -8 नहीं होगी, इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर आएगा x = 2, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, x = 2, यही हमें प्रूव करना था। ये रहा x = 2, ये हमें प्रूव करना था। तो चलिए बेटा ये हमारे आपके 7th A तक हमारे पार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। तो सभी बच्चों ने ये वीडियो आपने देखनी है, ये जो मेहनत कर रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार आलोक मैथ क्लासेस सुभाष क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और ये वीडियो देखनी है। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।